इतना भयंकर विरोध देखा। क्या आपको किसी भी मीडिया चैनल पर मोदी सरकार के खिलाफ, असम की हेमंत बिस्वा सरकार के खिलाफ इस लेवल पर विरोध हो रहा है जहां पर सड़कें कम पड़ जा रही हैं लोगों के पैरों से? जी हाँ दोस्तों, इतना भयंकर विरोध इस वक्त असम के अंदर हो रहा है, लेकिन खबर गायब है। खबर कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दी जा रही है। लेकिन हम आपको वो तमाम खबरें दिखाएंगे दोस्तों जहां पर SC ST OBC ने मिलकर कैसे मोदी सरकार की नींद हराम कर दी है, कैसे मोदी सरकार को नींद आ रही है, ये तो वही जाने। क्योंकि जो हकीकत, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो कुछ इस प्रकार है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि कितना भयंकर वाला विरोध जो है बीजेपी को लेकर इस वक्त असम में तिनसुकिया के अंदर दिखाई और सुनाई दिया जा रहा है। कितने बड़े तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं दोस्तों, और मांग उनकी सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ ST का दर्जा उन तमाम गुटों को दिया जाना चाहिए, उन तमाम संगठनों को दिया जाना चाहिए जो इस वक्त असम की सड़कों पर निकलकर सरकार से अपने हक की लड़ाई की मांग कर रहे हैं। वैसे अमूमन दोस्तों ऐसा बहुत कम देखने सुनने को मिलता है जब इतनी बड़ी तादाद में भीड़ किसी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वैसे इस भीड़ को क्या नाम देगी मोदी सरकार? कौन सा विरोधी? क्योंकि जब जब मोदी सरकार के खिलाफ विरोध होता है उसको देश विरोधी नाम दिया जाता है, देश के साथ गद्दारी करने का नाम दिया जाता है। अब इन आदिवासी दलित समुदाय के लोगों का विरोध है, इन लोगों को क्या नाम दिया जाएगा? वैसे आदिवासी समुदाय के लोगों का इज्जत भाजपा के राज्य में कैसा हो रहा है वो भी आपको पता है दोस्तों। देश के मुख्य न्यायाधीश, उनके साथ क्या कुछ हुआ है भरे कोर्ट के अंदर, उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया गया कि कैसे एक शख्स के जरिए जूता चलाया गया। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान वो वीडियो कैद हुआ दोस्तों, जिसे सोशल मीडिया पर दावा करते हुए बताया गया कि ऐसे जूता जो है CGI की तरफ फेंका गया। वो CGI जो दलित समुदाय से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों की ही सुनी जाएगी, गरीब पिछड़ों के बारे में ख्याल नहीं किया जाएगा। गरीब थक जाएंगे मांग मांग कर, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। दलित आदिवासियों पर ऐसा अत्याचार किया जाएगा कि आपको पीट पीट कर मार दिया जाता है और कोई सुध-बुध नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसे ही तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, उनकी सरकार पर, मोदी सरकार पर लग रही है दोस्तों। और मोदी जी हमारे ऐसी चैन सुख की नींद ले रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है देश में। देश में कोई विरोध ही नहीं हो रहा। स्वर्णिम युग में जी रहे हैं हम सब कुछ सोना सोना दिखाई दिया जा रहा है। दिन सोना, रात चांदी, सब ऐसे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत बहुत डरावनी है दोस्तों, बहुत ज्यादा डरावनी। सबसे पहले दोस्तों सोशल मीडिया पर उन तमाम तस्वीरों को दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त शेयर किया जा रहा है। असम में जो भयंकर तरीके का विरोध हो रहा है उसको लेकर जनता कैसे सड़कों पर उतरी है, इसका ड्रोन शूट से लिया गया, कैप्चर किया गया वीडियो चीख चीख कर बता रहा है कि भैया देखिए ये हाल है मोदी के शासन में, मोदी के राज्य में, डबल इंजन की सरकार में, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन खबर नदारद, खबर सिर्फ ये दिख रहा है कि मोदी क्या खाते हैं, मोदी कैसे सोते हैं, मोदी मोदी मोदी। उसके अलावा आप नाक रगड़ रगड़ कर, जी आप नाक रगड़ रगड़ कर मर जाए, थक जाए, आपकी गले की आवाज़ सूख जाए विरोध करते करते, लेकिन सरकार चैन की नींद सोई रहती है। इतनी नींद, इतनी गहरी नींद कोई कैसे सो सकता है दोस्तों? जो जिम्मेदारी लेता है, जो कसम खाते हैं कि हम देश की जनता का, जी हाँ, देश की जनता का ख्याल रखेंगे, उनके ऊपर जो भी आँच आएगी
उनकी जो भी परेशानी होगी वो सरकार की परेशानी होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ये तस्वीर देखिए, लुटियंस मीडिया ने शेयर किया और लिखा कि असम की चाय जनजाति ने आज एसटी स्टेट्स की मांग को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। असम में 6 जातीय समुदाय, जी हाँ 6 जातीय समुदाय ने एक साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर असम की सरकार, मोदी सरकार से अपनी मांग की है। मोरान, मटक, ताई, अहोम, चुटिया, कोच, राजवंशी, टी ट्राइब्स जैसे तमाम जनजातियों के लोगों ने एक साझा प्रोटेस्ट किया है और पीएम मोदी ने एसटी स्टेट्स देने का वादा किया था। वैसे वादे तो बहुत सारे मोदी जी के किए गए, किन किन वादों पर बात किया जाए दोस्तों। सबसे बड़ा वाला वादा तो 2014 से पहले किया गया था, जब कुर्सी नहीं मिली थी तब कहा गया था कि आप हमें जितवाइए, आपके अच्छे दिन लाएंगे। पता नहीं वो अच्छे दिन कहाँ हैं और कैसे हैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अच्छे दिन ऐसे तो नहीं हो सकते दोस्तों जहाँ पर गरीबी से लोगों की जान जा रही हो, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हो रहे हैं, खुदकुशी करने को मजबूर है। और कई खबर तो ऐसी आई कि खुदकुशी कर लिया, इसे अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता। वादा ये भी किया गया था कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो भी जुमला करार हुआ। उसके बाद वादा ये भी किया गया था कि भैया विदेशों से काला धन लाकर आपको दिया जाएगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद मोदी जी का एक नया प्रहार आया था हाल फिलहाल के सालों में कि भ्रष्टाचारियों के पैसे जो है आम जनता, गरीबों को बांटे जाएंगे जिनके भ्रष्टाचार में पैसे पकड़े गए। लेकिन वो दिन भी, वो भी मतलब वैसा गोल्डन डेज अब तक मेरी आंखों को दिखाई नहीं दिया है दोस्तों। आपको दिखाई दिया है क्या कि भैया भ्रष्टाचारियों के पैसे गरीबों को बांटे गए? मुझे तो बस यही दिखता है कि मोदी जी मतलब हजारों करोड़ के प्लेन से सफर कर रहे हैं, मोदी जी का कुर्ता लाखों का है, मोदी जी के खाने लाखों के हैं। ऐसी रिपोर्ट आती रहती है दोस्तों, ऐसी खबरें आती है, विपक्ष के जरिए आरोप लगाया जाता है। और तो और मोदी जी अपने धन्ना मित्रों को, धन्ना सेठों को जो है क्या कर रहे हैं, तो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। फ़ायदा पहुंचाने से दोस्तों याद आया कि कल भी मोदी जी का बड़ा हंसता खिलता नूरानी चेहरा जो है वो कैद हुआ था कैमरे में, और विपक्ष ने बड़ी ही मतलब कटाक्ष की थी उन तमाम तस्वीरों को और कहा था कि देखिए इश्क और मुश्क दोनों छुपाए नहीं छुपता है। आप साफ तौर पर मोदी जी और अडानी जी का मंच वाला जो तस्वीर है वो देखा कि नहीं देखा दोस्तों? नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या और कितनी मोहब्बत के साथ मोदी जी और अडानी दोनों मंच साझा कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे कि मोदी और अडानी दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, लेकिन जब मंच पर दिखाई दिए तो मोदी जी का मतलब सही से स्वागत भी मुझे नहीं लग रहा है कि उतना गर्मजोशी से जैसे बीजेपी के नेता करते हैं, एकदम झुक जाते हैं 360 एंगल पर जाकर, वैसा अडानी के साथ नहीं था। मंच साझा दोनों कर रहे थे, लेकिन एकदम कैजुअली आए और साइड वाला वो शॉल दे दिया और ये सब कुछ दे दिया, जिसके बाद लोगों ने शेयर करते हुए लिखा कि देखिए मोदी जी के अडानी, जी हाँ अडानी और अडानी के मोदी जी। 2014 में जिसे कोई जानता नहीं था वो 2025 में यानी कि 11 वर्षों बाद देश का सबसे अमीर उद्योगपति बन गया है। देश की संपत्तियां और सभी बैंकों का मुंह अडानी के लिए मोदी जी के इशारे पर खोल दिया गया है। फिर क्या उसे सबसे अमीर बनना ही था? तो आप देख सकते हैं कि ये वाला प्यार जो है कितना ज़्यादा दिखाई दिया जा रहा है। वैसे प्यार तो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है प्यार दोस्तों, क्योंकि प्यार ही प्यार में, जी हाँ प्यार ही प्यार में आजकल कलाकारों से भी गाना गवाया जा रहा है। और वो भी टी सीरीज़ जैसी कंपनी मोदी मोदी जीएसटी बचत को लेकर गाना बना रही है, जिसमें अरशद वारसी और भी कई जो एक्टर थे वो नज़र आ रहे थे दोस्तों। अरशद वारसी था और मतलब थे, और विक्रांत मेसी 2-3 एक्टर के साथ मिलकर मोदी 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 वाला गाना जो है रिलीज़ किया गया है, जिसको सोशल मीडिया पर लोगों के ज़रिए काफ़ी शेयर भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए
कैसे आज सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ जो है एक साथ मिक्स्ड कर दिया गया है। पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स। हाँ, राजकुमार राव, लोग ये कर रहे हैं मोदी मोदी का नारा लगाते हुए जीएसटी मोदी है तो मुमकिन है। मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये ऐसी तस्वीरें देश को देखने को मिलेगी, कभी सोचा नहीं था। मतलब मोदी को महान बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है, गाने तक बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बचत, अरे भैया कैसा बचत? जीएसटी आप लेकर आते हैं, लोगों की कमर आप तोड़ते हैं, फिर जब वो सक्सेस नहीं होता है तो आप जीएसटी का जो लग रहा था तमाम सामानों पर, कुछ कुछ सामानों पर, तमाम की तो बात नहीं की जा सकती, कुछ कुछ चीज़ों पर, तो उसका जो परसेंट है वो घटा देते हैं और फिर ये बचत हो जाता है। मतलब कान इधर से पकड़े या ऐसे घुमाकर पकड़े, बात तो बराबर है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इतनी महानता वाली स्टोरी लिखी जा रही है, इतनी महानता वाली कहानी सुनाई जा रही है। मतलब जनता क्या इतना बेवकूफ है, इतनी बेवकूफ जनता है कि भैया जीएसटी आप लाकर लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोप दीजिए, उसके बाद फिर जीएसटी सक्सेसफुल नहीं होता है, उससे भी आप पैसा कमा लेते हैं, तो फिर कम करके महाबचत महाबचत, और अब तो गाना नाच भी हो रहा है मोदी मोदी के नाम पर। कमाल है दोस्तों, कमाल धमाल है कि ये सब कुछ हमारे देश में जनता को मूर्ख बनाने के लिए कैसे कैसे स्वांग रचा जा रहा है। जीएसटी लाएं आप, काम करवाएं आप और सब कुछ फायदा हो आपको, जनता की जेब ढीली हो। लेकिन आप कहें कि भैया मोदी जी ने बहुत ही भयंकर तरीके का जो है देश को बचत दे दिया है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि मोदी के वादे, जी हाँ, मोदी का जो वादा था, जिन्होंने एसटी स्टेट्स देने का वादा किया था, उसके खिलाफ जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद डरा देने वाली है। मोदी की कुर्सी ऐसा लग रहा है जैसे चंद दिनों की कुर्सी बची है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भयंकर तरीके का विरोध मोदी के खिलाफ सड़कों पर नजर आ रहा है। सुबह सुबह का वक्त है दोस्तों, जैसे ही मैंने ये खबर देखी सबसे पहले मैं आपको पहुंचा रही हूँ, सबसे पहले आपका अपना चैनल आपको पहुंचा रहा है। लोगों को भी शेयर कीजिए, देखिए कि कैसे विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध की तस्वीरें मीडिया में नहीं नजर आती है। शुक्रिया दोस्तों।